मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजामा। ओके, तो आज हम करेंगे जो हमारा मई 25 में एग्ज़ाम आया था वो पेपर डिस्कस। हाँ जी, देखो ये ज़्यादातर स्टूडेंट जो भी एग्ज़ाम दे के आए हैं उन्होंने ये फीडबैक दिया है कि एग्ज़ाम थोड़ा हार्ड था, और सभी बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम थोड़ा हार्ड था, बट मुझे ऐसा नहीं लगा। जो आप लोगों को पैटर्न बताया हुआ है कि आईसीआई का लगभग ये पैटर्न रहता है कि अगर 100 क्वेश्चंस है तो 90 क्वेश्चन आपके एवरेज होंगे, 10 क्वेश्चन थोड़े से हार्ड होंगे, तो मुझे तो वैसा ही लगा। हाँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है जैसे 80 क्वेश्चन आपके ठीक ठाक थे, 20 क्वेश्चन थोड़े हार्ड बोल सकते हो, बट इससे ज़्यादा नहीं था, और इतना तो आईसीआई हर बार देता ही है। ठीक है, वो आप लोगों को अभी जब हम पेपर डिस्कस करेंगे पता भी लग जाएगा। बिल्कुल भी मुझे तो ऐसा नहीं लगा। हाँ, दो चार क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें स्टार्टिंग में नहीं करने चाहिए, और मैं भी अपने स्टूडेंट को यही एडवाइस देती हूँ, है ना, कि पेपर स्टार्टिंग में वो करो जो आपको अच्छे से आता है। तो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन बिल्कुल आसान था, वो आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, रीजनिंग के 3-4 क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको डिफरेंट दे रखी थी स्टेटमेंट, बट ऐसा नहीं कह सकते कि आप वो हार्ड थे। 2 या 3 टोटल मिला के अगर हम बात करें तो 10 क्वेश्चन आपके थोड़े से ठीक ठाक थे, बाकी आपका पेपर एवरेज था। ठीक है, तो हाँ, लेंदी जरूर था, थोड़ा सा लेंदी था, स्टेटमेंट बड़ी थी तो देखने में थोड़ा सा पेपर लेंदी था। ठीक है, तो जो बच्चों ने सही से फॉलो की होगी सारी बातें जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई हुई है, उनका डेफिनेटली पेपर बहुत अच्छा गया होगा। चलिए, तो अभी डिस्कस करते हैं। हाँ, एक बात और, जो मैथ स्टूडेंट है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में ना ट्रिक्स वगैरह आपकी यूज़ हो रही थी, जीबीसी से हो रहा था, ट्रिक्स से हो रहा था। तो अगर किसी ने शॉर्टकट ट्रिक से किया होगा तो डेफिनेटली उसका पेपर आराम से अटेम्प्ट हो गया होगा। अगर प्रॉपर मेथड से करते हैं तो टाइम टेकिंग था। ठीक है, तो ये तो मैं तुम्हें एडवाइस हमेशा ही देती हूँ कि शॉर्टकट ट्रिक्स अपनाना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम कर पाओगे, क्योंकि पता नहीं आईसीआई कब थोड़ा सा लेंदी पेपर देते, हार्ड पेपर देते। ठीक है, तो हमें तो प्रिपरेशन अपनी पूरी रखनी चाहिए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं पेपर। मुझे तो पेपर एवरेज लगा, मतलब कोई ऐसा टफ नहीं लगा। हाँ, 3-4 क्वेश्चन है जो थोड़े से टाइम टेकिंग आप कह सकते हो, इनिशियली हमें नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए, लास्ट में जब टाइम बचता है तो उस टाइम उनके बारे में सोचना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अ स्टार्टअप बिजनेस वॉज इनिशिएटेड बाय एन एंटरप्रेन्योर बाय इन्वेस्टिंग ₹1,40,000। देखो, ये सेम क्वेश्चन इसी टाइप का हमने अपनी बुक में सॉल्व किया हुआ है ना। मेन बुक में हमारा एक क्वेश्चन था, स्टार्टअप बिजनेस वॉज इनिशिएटेड, स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट, ये 0 टाइम पीरियड, 1 टाइम पीरियड, 2 टाइम पीरियड, 3 टाइम पीरियड, ये 3 ईयर तक पैसा इन्वेस्ट किया। ये कह रहा है कि 1,40,000 इनिशियल इन्वेस्टर, जो भी एंटरप्रेन्योर था उसने स्टार्ट किया। हिज फ्रेंड ज्वाइंड आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद उसके फ्रेंड ने ज्वाइन किया। तो 6 मंथ यानी कि इधर हाफ ईयर के बाद कितने पैसे के साथ, 2,10,000 के साथ उन्होंने ज्वाइन किया। और उसके बाद एक एंजल इन्वेस्टर आ गए और उन्होंने 2,80,000 रुपीज आफ्टर एनदर 6 मंथ, यानी कि 1 साल के बाद। यही बात है। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल सेविंग 3 ईयर सिंस बिगिनिंग। हमें 3 साल के बाद की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो, सिंपल सी बात है, ये जो पैसा है ये कितने साल के लिए लगा, 3 साल के लिए। ये जो पैसा है ये कितने टाइम के लिए लगा, देखो आधा साल निकाल दिया तो 2.5 साल के लिए, और ये पैसा 2 साल के लिए बिजनेस में लगा। राइट, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, पहला 1,40,000 कितने टाइम के लिए, 3 साल के लिए। 2,10,000 कितने टाइम के लिए, 2.5 ईयर के लिए। और 2,80,000 ये आपका पैसा लगा 2 ईयर के लिए। क्लियर है इतनी बात? चलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। चलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, ये वैल्यू कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 7 पे भी जा रहा है, चलो 7 पे भी कट कर देते हैं, 2, 3, 4, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 6, 7.5 एंड 8। अब रेशो को आपको पता है सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है। चलिए 2 से हमने सारी वैल्यू को कर दिया मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो वैल्यू कितनी आ गई, 12, 15 एंड 16। वेरी सिंपल, डन क्वेश्चन। हाँ जी, तो देखो ये तो हमारा मेन बुक का ही क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ डिफरेंट था नहीं, तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, जिस रेशो में पैसा लगाएंगे उस रेशो में उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आप नहीं कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ 3 नंबर इज 98।
रेशो फर्स्ट टू सेकंड, ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूड रेशो पढ़ा हुआ है सभी ने, ए रेशो बी रेशो सी, कर सकते हैं फाइंड आउट, डायरेक्ट भी कर सकते हो। फर्स्ट फर्स्ट कितना 10, सेकंड फर्स्ट 15, सेकंड 24, है ना। हमने डायरेक्ट शॉर्टकट किया था कि वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो हमारे पास रेशो आ गया। अब इसको 98 को डिवाइड कर दो। चलो इन तीनों को हम ऐड करते हैं, कितनी वैल्यू आ गई, 24 प्लस 15 प्लस 10, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 49। हमें दे रखा है 98, जितने से मल्टीप्लाई करके है सेम सब पे अप्लाई। चेक करो कितने से मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करके, तो पहली वैल्यू 20, देन 30, देन 48। हमें कौन सा नंबर चाहिए, सेकंड नंबर, तो बताओ सेकंड नंबर कितना आ रहा है, 30। वेरी सिंपल, डन। तो यहां तक भी ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सके, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमारी पीवाईक्यू वाली बुक में था, है ना। सब बच्चों को याद भी होगा, ऐसे मत देखो भाई, याद ही है तुम्हें, ठीक है। टू इधर लेके गए, राइट, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 log a प्लस बी बाई 4, इधर देखो log m प्लस log n, क्या लिख सकते हैं, log mn, राइट। अब ये 2 उधर जाएगी पावर में, चलिए पावर में ले जाते हैं, इधर से हटाया हमने 2 और ये ले गए पावर में, राइट। अब दोनों तरफ log है, log से log कैंसिल कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। चलो करो मेरे साथ साथ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू ए बी। चलो सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल आ गया, 16ab, और ये वैल्यू उधर लेके जाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास आ गया 14ab। लेकिन देखो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, a बाय बी प्लस बी बाय, तो हमने क्या किया, ए बी से इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दिया। चलिए डिवाइड करते हैं, ए स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर बाय ए बी किसके इक्वल है, 14। चलो आगे सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, तो a बाय बी प्लस बी बाय, देखना यही फाइंड आउट करना था, किसके इक्वल आ गया, 14। वेरी सिंपल, तो ये भी हमारा आंसर आ गया 14। तो ये तो हमें आंसर ही याद होगा, है ना। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते, तो सॉल्व करके देखने की भी जरूरत नहीं है, अगर किसी ने मेरी क्लास ठीक से लगाई है तो, है ना। चलो ये फोर्थ क्वेश्चन बताओ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं, 20 को क्या लिखा, 4 इंटू 5। अब बताओ क्या करना था, पावर की मल्टीप्लाई बेस की पावर के रेसिप्रोकल से, है ना। ये तो तुम्हें रट्टा ही लग गया होगा। चलो बताओ क्या किया, 1 बाय जेड किसके इक्वल, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई। चलिए सॉल्व करते हैं, एक्स वाई एलसीएम ऊपर आ गया, एक्स प्लस वाई, ये वैल्यू 1 बाय जेड की है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, जेड की, तो जेड देखो क्या बन जाएगा, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, मीन्स डी ऑप्शन आंसर। वेरी सिंपल। चलिए तो यहां तक आई थिंक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है अगर किसी ने क्वाइंस वाले क्वेश्चन ठीक से किए है तो ये क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकता था। देखो क्या कह रहा है, 58 को डिवाइड करना है, यानी कि मनी की फॉर्म में, वैल्यू की फॉर्म में हमारा कितना है 58, और टोटल चिल्ड्रन कितने हैं 150 चिल्ड्रन, ईच गर्ल एंड ईच बॉय। ये कह रहे गेट 25 पैसे एंड 50 पैसे, तो टोटल तो 58 रुपीज है ना वैल्यू की फॉर्म में। तो अगर मैं कंसीडर कर लूं x प्लस वाई, मीन्स x क्या है गर्ल्स और ये क्या है बॉयज, राइट। तो टोटल x प्लस वाई किसके इक्वल कह रहा है 150, कि ईच बॉय गेट 25 पैसे, बॉयज ईच गर्ल्स 25 पैसे, बॉय 50 पैसे। तो देखो x बाय 4 है ना, 25 पैसे को अगर हम रुपीज में कन्वर्ट कर लें, सिमिलरली ये वैल्यू हो जाएगी y बाय 2, टोटल कितना दे रखा है 58, राइट। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लिया 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 58 इंटू 4, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 232। ठीक है, अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सिंप्लीफाई करो हो जाएगा क्वेश्चन। चलो करो, x प्लस वाई किसके इक्वल 150, x प्लस 2y किसके इक्वल 232। ठीक है, कोफिशिएंट सेम बनाने की जरूरत ही नहीं है। चलो डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये वैल्यू कैंसिल, कितना आया -y। ये सोल्व करो, देखो करो मेरे साथ साथ, 232 माइनस 150 किसके इक्वल 82, ये वैल्यू कैंसिल, y कितना 82 हो गया यहां तक।
अब किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, x प्लस 82 इज इक्वल टू 150। तो x की वैल्यू आ रही है 150 माइनस 82, किसके इक्वल 68। हमें क्या फाइंड आउट करना था, x के कॉरस्पॉन्डिंग ना गर्ल्स कितनी हैं, तो कितनी गर्ल्स हो जाएगी 68। सिंपल। देखो ये यहाँ मैं क्वेश्चन सॉल्व कर करके दिखा रही हूँ, जैसे तुम एग्जाम में करते पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करके देख रहे हैं, है ना। तो दिख रहे हैं तुम्हें, अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो आप लोग ना कर सको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6th क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कहूँगी कि स्टार्टिंग फेज में आपको नहीं करना चाहिए, लास्ट में अगर टाइम बचता है तो इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, आप इसको अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो, गुड क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपको फर्स्ट फेज में नहीं करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन आसान है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। पुरु गेट ऑन एन एलिवेटर एट 11th फ्लोर। ये कह रहे 11th फ्लोर पे वो है एंड राइड अप टू एट द रेट ऑफ 57 फ्लोर पर मिनट। एक मिनट में 57 फ्लोर तक चला जाता है, ठीक है। और उसी टाइम पे इशू 51 फ्लोर पे और वो डाउन आता है, ठीक है, 63rd फ्लोर पे आ जाता है। तो इफ दे कंटिन्यू ट्रेवलिंग एट दिस रेट, तो हमें बताना है कि वो कौन से फ्लोर पे आके मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखो ये हम ले लेते हैं पुरु, ये 11th फ्लोर पे है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट, और इसकी स्पीड क्या है 57 फ्लोर पर मिनट। नेक्स्ट है इशू, ये है 51th फ्लोर पे, ये नीचे की तरफ आ रहा है, 51th फ्लोर पे और ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और ये यहां पे आके दोनों मिल जाते हैं। तो ये बताओ इनके फ्लोर तो सेम हो जाएंगे ना, राइट, फ्लोर दोनों के सेम है। अब देखो पुरु 11th फ्लोर पे है और किस स्पीड से ऊपर जा रहा है, अप जा रहा है ना, 57 फ्लोर पर मिनट, मान लेते हैं उसको टी टाइम लगा, तो ये कितना हो जाएगा 57 टी। यहां तक की बात समझ में आ रही है। अब ये बात हो गई पुरु की। नेक्स्ट है इशू, इशू देखो कौन से फ्लोर पे है, इशू है 51th फ्लोर पे और ये डाउन जा रहा है, तो माइनस साइन करोगे 63 टी। अब ये दोनों वैल्यू ये कह रहे हैं ना सेम है, देखो लीनियर इनइक्वालिटी, इक्वेशन बनाई और दोनों वैल्यू इक्वल है, सिंपल लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर दो। 51 माइनस 63 टी सॉल्व करना आता है, टी वाली टर्म एक तरफ बाकी क्वेश्चन एक तरफ। चलो करते हैं, 57 टी प्लस 63 टी, इधर हो जाएगा 51 माइनस 11, ठीक है। तो ये देखो कितना हो गया 57 प्लस 63, सिंप्लीफाई करके आ गया हमारे पास 120, राइट। तो 120 टी और इधर वैल्यू देखो कितनी आ गई है 51 माइनस 11 40, तो देखो टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 अपॉन 120। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वैल्यू कैंसिल 1/3, ओके। तो टाइम आ गया हमारा 1/3। अब हमें तो ये चेक करना है ना कौन से फ्लोर पे है, फ्लोर तो हमारा इससे आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, 11 प्लस 57 इंटू 1/3, तो ये वैल्यू आ रही है 11 प्लस 57/3, ये वैल्यू आ गई 19 मीन्स 30। दूसरे से भी सेम आंसर आएगा, चेक कर लो, आप लोगों को नहीं तसल्ली होती। चलो चेक कर लेते हैं, ये वैल्यू हमने सॉल्व की 51 माइनस 21, तो यहां से भी कौन सा फ्लोर आया 30th फ्लोर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ हाँ बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा और स्टार्टिंग में आपको नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट कैसे है। देखो ये इक्वेशन नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करना है, तो बताओ नेचर ऑफ रूट कैसे आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, सिंपल, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो पुट कर देते हैं सारी वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चेक करो कैसी वैल्यू आ रही है, स्क्वायर से रूट कैंसिल 5 माइनस 8, कितनी वैल्यू आई -3, कैसी वैल्यू है नेगेटिव। तो बताओ रूट्स कैसे आएंगे, इमेजनरी रूट, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया, एक क्वेश्चन में कह सकती हूँ यहाँ तक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फॉर इक्वेशन दिस द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट इज 12, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको दे रखा है 12 के इक्वल, तो पहले तो चेक कर लो किससे प्रोडक्ट ऑफ टू रूट इज 12, दो रूट की प्रोडक्ट 12 दे रखी है, तो ये कौन सी बात ठीक है। अब आपको तो पता है ना क्यूबिक इक्वेशन, ये कंडीशन की भी जरूरत नहीं थी हमें। क्यूबिक इक्वेशन बताओ क्या होता है, सम ऑफ रूट, पता है ना सभी को, बताओ सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल -b/a,
तो यहां पे पुट करो माइनस बी बाय ए, तो माइनस 6/1, कितनी वैल्यू आ गई 6। अब चेक करो किस ऑप्शन से सम आपका 6 आ रहा है। चलो चेक करें, यहां -7 + 1, ये तो -6 आ गया, रिजेक्ट। चलिए नेक्स्ट, ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट ऑप्शन 4 + 3 7, 7 - 1 6, ये ओके है। लेकिन एक बार प्रोडक्ट ऑफ रूट भी चेक कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट देखो किसके इक्वल होता है, -d/a। तो वैल्यू देखो कितने, -12/1, तो कितनी वैल्यू आ रही है -12। चेक करो क्या इससे -12 आ रहा है, यस, तो ये ऑप्शन आंसर। तो बेसिक क्वेश्चन ही है ये भी। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। देखो 9th क्वेश्चन अगर हम जीबीसी से करते हो तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ना, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमारी बुक में था, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को हमें जीबीसी से करना चाहिए। ग्राफ बना के भी कर सकते हो, ग्राफ बना के भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कितनी बार हमने क्लास में किया हुआ है। देखो ए ऑप्शन पुट करते हैं 0 18, दोनों सारी क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, सारे की सारी वैल्यू। तो 0 18, यहाँ 0 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 कर रहे हैं सेटिस्फाई। इसमें पुट किया 0 प्लस ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 12 आ रही है, इसमें पुट करो 18, ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 10, तो ये वाला पॉइंट तो ओके है। नेक्स्ट पॉइंट पुट करते हैं 12 0, तो यहाँ पे 12 0 72, 18 से ग्रेटर, यस। नेक्स्ट वैल्यू 12 ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया, ओके है। इसमें पुट करते हैं 24, ये वैल्यू भी ठीक है, ग्रेटर देन 10 है, तो ये भी पॉइंट ठीक है। अब 4 2 पुट करके देखते हैं, 4 2 24 + 2 ग्रेटर देन 18 होता है। नेक्स्ट चेक करो 4 + 8 इक्वल टू 12 होता है। नेक्स्ट वैल्यू 8 + 2 इक्वल टू 10 होता है, ओके है। नेक्स्ट देखिए 2 6, ये वैल्यू 12 + 6 18 इक्वल आ गया। नेक्स्ट इसमें पुट करो 2 + 24 ग्रेटर देन 12 आ रहा है। नेक्स्ट वैल्यू 4 + 6 इक्वल टू 10 आ रहा है, तो ये वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर रही है, ये ऑप्शन आंसर, ठीक है। वैसे ये मेथड मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ आप लोगों को, कभी भी जीबीसी से नहीं करना चाहिए। प्रॉपर मेथड से भी आप इसको अगर अटेम्प्ट करना चाहते हो तो लास्ट में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है जो हमें लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल। देखो आपको एक ट्रायंगल की बात हो रही है, क्या कह रहे हैं, लॉन्गेस्ट साइड इज 2 टाइम द शॉर्टेस्ट। मान लेते शॉर्टेस्ट साइड x है, तो लॉन्गेस्ट साइड इसका डबल है। थर्ड साइड इज 4 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गर साइड, तो लॉन्गर से 4 सेंटीमीटर शॉर्ट है। अब आगे कह रहे हैं पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल। पैरामीटर बताओ किसके इक्वल होता है, सम ऑफ साइड्स, राइट। तो x + 2x + 2x - 4, ये कह रहे कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 61। तो मिनिमम लेंथ फाइंड आउट करनी है। चलो बस सिंपल इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। कितना आ गया 5x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 61, तो 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 65, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 13, तो एटलीस्ट 13 होना चाहिए। तो ये मिनिमम लेंथ ही पूछ रहा है ना, मिनिमम कितना होना चाहिए 13। तो यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम, डन। तो यहाँ तक भी बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, सम ऑफ 725 इज लेंथ इन द बिगनिंग। देखो इस टाइप के सेम क्वेश्चन हमने PYQ में किए हुए हैं, है ना। अगर किसी ने क्योंकि मेन बुक में नहीं है, SM में नहीं है, लेकिन अगर किसी ने मेरा PYQ किया है तो इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली किए हुए होंगे। A sum of 725 is lent at the beginning of a year at certain rate of simple interest। तो पहले इतना क्वेश्चन करते हैं कि स्टार्टिंग में 725 रुपीज इन्वेस्ट किए, तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। आफ्टर 8 मंथ अ सम ऑफ रुपीज इतना मोर लैंड, तो ये भी प्रिंसिपल हो गया। एट द रेट ट्वाइस, रेट डबल कर दिया इस केस में, और एंड में इतना प्रॉफिट अर्न किया, इतना सिंपल इंटरेस्ट अर्न किया। तो हमें बताना है ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो स्टार्टिंग में कितना लोन है 725, रेट हमें पता नहीं, R% कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन ये पैसा तो पूरे 1 साल के लिए लगा, तो टाइम कितना हो जाएगा 1 ईयर। फिर आगे कह रहे हैं 362.50 रुपीज और अर्न किए और लगाए, और रेट कितना है उससे डबल, लेकिन कितने टाइम के लिए, आफ्टर 8 मंथ, यानी केवल 4 मंथ के लिए। तो टाइम कितना हो जाएगा 4/12। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है, सिंपल। आप कर दो सॉल्व, ये वैल्यू कितनी दे रखी है 33.5। कैल्सी ट्रिक हमें आती है, डायरेक्ट कैल्सी पे करो। चलो मेरे साथ साथ सॉल्व करो। 725
डिवाइड 100 मेमोरी प्लस 362.5 इंटू 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं, डिवाइड 1200 मेमोरी प्लस MRC डिवाइड इक्वल 33.5। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3.4655। ठीक है, 3.4655। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल है ना। इस टाइप की ट्रिक्स तो हमने क्लास में बहुत डिस्कस की हुई है, तो ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन बेसिक क्वेश्चन था, ये तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था 12th, याद आ रहा है? देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 6 ईयर। तो देखो 60% इंक्रीज हो गया, तो प्रिंसिपल अगर हम 100 मान लेते हैं तो इंक्रीज कितना हो गया? 60, यानी कि एक तरह से इंटरेस्ट के कितने मिले? 60। तो 60 दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट का पता नहीं, टाइम कितना है? 6। तो बताओ यहां से रेट कितना आ गया? 10%। ओके है यहां तक? आगे देखो क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट 12,000 रुपीज का सेम रेट से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। बताओ कर सकते हो फाइंड आउट? चलो कर दो सॉल्व। 1.1 इंटू इक्वल टू 3 माइनस 1 इंटू 12,000, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 3972। सिंपल। चलिए, तो ये वाले क्वेश्चन तो हमारी बुक में ही थे, नया तो क्वेश्चन ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट में भी आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं, फटाफट करो सॉल्व। 1 प्लस हाफ ईयरली है तो 6 डिवाइड 200 इसकी पावर 2 माइनस 1 इंटू 100, अगर हमें सीधा आर में आंसर चाहिए। करिए सॉल्व। 6 डिवाइड 200 प्लस 1 इंटू इक्वल माइनस 1 इंटू 100, तो ये वैल्यू आ रही है 6.09%। वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम इज ₹525। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, ये लिख लिया हमने कंपाउंड इंटरेस्ट P 1.1 इसकी पावर 2 माइनस 1। चलो कैलसी पे सॉल्व करते हैं, सबको आता है सॉल्व करना। 1.1 इंटू इक्वल माइनस 1 डिवाइड इक्वल 525, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2500। आगे देखो क्या कह रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, प्रिंसिपल इतना ही है, सेम सम फॉर डबल द टाइम, टाइम को डबल करना है 4 ईयर, और रेट का क्या करना है? हाफ, यानी कि 5%। चलिए कैलकुलेट कर देते हैं। 2500 इंटू 5 इंटू 4 20 डिवाइड 100, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 500। ठीक है, अगेन सिंपल क्वेश्चन, सभी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे 15th क्वेश्चन। अभी तक तो टफ नहीं लग रहा ना, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन आए हुए, सब किए हुए है ना। चलो तो पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए, जहां तुम्हें लगता है कि नहीं आता है या जो चैप्टर थोड़ा सा कम आता है उस पर स्टार्टिंग में आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है, हाँ जी। 15th क्वेश्चन, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट 7,000। देखो सीधा ही कह रहे हैं 7,000 इन्वेस्ट करने हैं, एन्युटी नहीं है। कंपाउंडिंग कैसे हो रही है? क्वार्टरली, 10% का रेट 3 ईयर। तो ये बताओ कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो रेट का 1/4 हो जाएगा और टाइम पीरियड का 4 टाइम, राइट। तो 7,000 रुपीज है, रेट का 1/4, तो 10 डिवाइड 400, और इसका 4 टाइम, तो कितनी पावर हो जाएगी? 12। चलो सॉल्व कर दो। कहां से शुरुआत करनी है? 10 डिवाइड 400 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 3 4 इंटू इक्वल टू 3 इंटू 7,000, तो ये वैल्यू आ रही है 9414.22। ठीक है, तो नियरेस्ट ऑप्शन तो यही बनेगा, पैसे पैसे पे नहीं मरना है ना। हाँ जी, चलिए 15 क्वेश्चन डन सभी का। ओके, नेक्स्ट देखिए 16th क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? राजू विल पे इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज इतना पर मंथ, पर मंथ इंस्टॉल कर रहा है, इंस्टॉलमेंट है पर मंथ, यानी कि एन्युटी का क्वेश्चन है। फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, और लोन इंटरेस्ट रेट आपको दे रखा है 12.4, डिस्काउंटिंग कैसे है? मंथली। तो हमें बताना है लोन टेकन इनिशियली, लोन अमाउंट बताओ, किसके क्वेश्चन बनेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी। तो सबसे पहले हम रेट फाइंड आउट कर लेते हैं, आई की वैल्यू 12.4 डिवाइड 1200, तो चेक करते हैं वैल्यू कितनी आ रही है। 12.4 डिवाइड 1200, तो ये वैल्यू आ रही है 0.010333 एंड सो ऑन। अब टाइम देखिए कितना दे रखा है,
टाइम है 3 ईयर, तो 3 ईयर इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। ओके है, तो हमें लोन अमाउंट फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो माइनस ए 1.010333 इसकी पावर -36 -1 डिवाइड 0.01033। चलिए सॉल्व करते हैं। वैसे तो इसने वैल्यू दे रखी है बट हम इसकी वैल्यू पे ट्रस्ट नहीं करते, अपना फाइंड आउट कर लो। थोड़ा सा आंसर वेरी कर सकता है, तुम्हें बता रखा है किस वजह से आंसर वेरी करता है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। 1.010333 इंटू इक्वल टू 3456 इंटू इक्वल टू 3456 डिवाइड इक्वल -1 डिवाइड 0.01333 इंटू 3150। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 94295.87। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है। अब देखो नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ये वाली वैल्यू है, तो ये आंसर हम कराएंगे। लेकिन अगर हम इनकी वैल्यू भी लेते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है ना 333 हमने कितने स्टेप तक लिया, अगर हम इनकी वैल्यू भी लेते हैं तो चेक करते हैं वैल्यू क्या आती है। -3150, इधर ये वैल्यू 1.448, इसकी पावर -1 हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे 36 पॉजिटिव पावर दे रखी है। -1 डिवाइड 0.01033। चलिए ये वैल्यू सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर देती है। तो 1.448 डिवाइड इक्वल -1 डिवाइड 0.01033 इंटू 3150, तो ये वैल्यू आ रही है 94317.78। तो इनके अकॉर्डिंग इसमें भी आंसर नहीं आ रहा, तो इस केस में हम कराएंगे नियरेस्ट ऑप्शन आंसर, नियरेस्ट ऑप्शन आंसर। ठीक है, दोनों से ही आंसर वेरी कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव डिपॉजिट ₹10,000 एनुअली इन ए बैंक फॉर 5 ईयर। देखो हर साल जमा करा रहा है, मीन्स एन्युटी है। रेट 10% per annum compounding interest rate. Calculate the approximate value of this series of the deposit at the end of 5 year. चलो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 5 ईयर के बाद क्या मिलेगा। तो देखिए फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ऑर्डिनरी है, कुछ भी मेंशन नहीं है। चलिए फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करते हैं। a 1.1 इसकी पावर 5 -1 डिवाइड 0.1। चलो सॉल्व करते हैं। और क्या कह रहे हैं ये यार, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। इफ ईच डिपॉजिट अकर एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, तो यहाँ पे किसका क्वेश्चन हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू ड्यू, बिगिनिंग दे रखा है। चलो तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे 1.1 से भी। सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू आ गई 1.1 इंटू इक्वल टू 345 -1 डिवाइड 0.1 इंटू 1.1 इंटू 10,000। तो ये वैल्यू आ रही है 67156.1। ठीक है, तो 67156 कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। इफ यू डिपॉजिट ₹4,000 रुपीज डिपॉजिट कराए इन ए बैंक, पेइंग 6% एनुअल इंटरेस्ट रेट, कंपाउंडिंग कैसे हो रही है, क्वार्टरली, तो हाउ मच अप्रोक्सीमेट मनी विल बी इन द अकाउंट आफ्टर 5 ईयर। ये 5 साल के बाद कितना पैसा हो जाएगा, क्या हर साल डिपॉजिट कराया जा रहा है, नहीं, सिंगल कैश फ्लो है। तो कंपाउंडिंग कैसे हो रही है, क्वार्टरली। चलिए सॉल्व करते हैं। 4,000 1 + 6/400 और 5 साल में कितनी बार कैलकुलेशन, 20 टाइम। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 6 डिवाइड 400 + 1 इंटू इक्वल टू 345 इंटू इक्वल टू 34 इंटू 4,000। तो ये वैल्यू आ रही है 5387.42। तो बताओ कितना आंसर, 5387.42। तो हमारा आंसर आ रहा है ये। एक बार हम इनकी वैल्यू और लेके देखें। चलिए एक बार इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 4,000 और इन्होंने वैल्यू लिखी है 1.34489 और इसकी पावर है 20। चलो चेक करते हैं। 1.34489 इंटू इक्वल टू 345 इंटू इक्वल टू 34 इंटू 4,000। तो यहां से वैल्यू आ रही है 1.34489
इंटू इक्वल टू 3 4 5 इंटू इक्वल टू 3 4 इंटू 4000। ये तो कुछ और ही आंसर आ रहा है 20 पावर पे। चेक करें 1.015 इंटू इक्वल टू 345 इंटू इक्वल टू 34। 1.3468। ठीक है, तो इसके लिए आंसर थोड़ा सा वेरी कर रहा है और ये हमारा आंसर कुछ गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, 1.34489 इंटू इक्वल टू 345 इंटू इक्वल टू 34 इंटू 4000। ये तो बहुत बड़ी अमाउंट आ रही है, छोड़ो इसको। ठीक है, तो हमारा इस वाले मेथड से सही आंसर आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा हमारा, राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एनुअल नॉमिनल रेट। तो ये तो आपको पता है ना, नॉमिनल रेट और इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट हमेशा ग्रेटर देन होता है, तो इफेक्टिव रेट इज ग्रेटर देन नॉमिनल रेट, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मधु इन्वेस्ट रुपीज 15,000 इन ए स्कीम। 15,000 रुपीज, सेम क्वेश्चन था हमारी बुक में, है ना। ये हमारी फाइनल वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू और रेट आपको दे रखा है, टाइम फाइंड आउट करना है। चलो कर दो फाइंड आउट। फाइनल वैल्यू कितना है 25,000, इनिशियल वैल्यू 15,000, 1.088, इसकी पावर n, तो 25,000 अपॉन 15,000। चलो सॉल्व करते हैं। 25,000 अपॉन 15,000, तो ये वैल्यू आ रही है 1.6666 समथिंग, और ये है 1.0888, इसकी पावर n। चलो सॉल्व करो। 1.0888 इंटू इक्वल टू 3 4 5 6, 6 स्टेप करके ये वैल्यू आ रही है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। इंटीग्रल वैल्यू में तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। हाउ मच अप्रोक्सीमेट अमाउंट शुड यू सेव एनुअली टू एक्यूमुलेट रुपीज 20 लाख। 20 लाख रुपीज एक्यूमुलेट करने हैं, कब? एट द एंड ऑफ 12 ईयर। तो बताओ क्वेश्चन किसका हुआ? फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी। कर दो सॉल्व। कितने रुपए इकट्ठे करने हैं? 20 लाख। ए कितना दे रखा है? पता नहीं। 14% का रेट है और 12 ईयर का टाइम है। डिवाइड बाय 0.14, करो कैलकुलेशन। 1.14 इंटू इक्वल टू 34 इंटू इक्वल टू 3 -1 डिवाइड 0.14 डिवाइड इक्वल 20 लाख इक्वल, तो ये वैल्यू आ गई 733338.65। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट सेम वैल्यू है, तो नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन, सिंपल। तो टीवीएम तो बहुत आसान ही आया हुआ है ना, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़्यादातर क्वेश्चन हमने पढ़ी रखे हैं ना, हमारी बुक में कितनी बार हमने डिस्कस किए हुए, तो कुछ भी ऐसा नया नहीं था, तो ये क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट कर लेते हैं, है ना। तो अपने को टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनेश रिसीव ए कैश बोनस। कितना? 1 लाख। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, डिफरेंट कह सकती हूँ, अच्छा नहीं कह सकती। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने इसको समझ लिया तो। देखो क्या कह रहे हैं, दिनेश रिसीव ए कैश बोनस। कितना कैश बोनस मिला? 1 लाख का। विच ही डिपॉजिट इन ए बैंक, उसने अपने बैंक में जमा करा दिया और 10% का उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो हाउ मच अप्रोक्सीमेट इक्वल अमाउंट, देखो यहाँ इस वर्डिंग पे ध्यान देना, ये कह रहा है इक्वल अमाउंट कैन दिनेश विड्रॉ एनुअली। हर साल कितना विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि एक तरह से आपको क्या पूछ रहा है? ए पूछ रहा है। तो यहाँ प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है और ये क्वेश्चन बनेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी का, है ना। तो ये इधर वैल्यू 1 लाख माइनस से 1.1, इसकी पावर -10 -1 डिवाइड 0.1। चलिए सॉल्व करते हैं। 1.1 डिवाइड इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 डिवाइड 0.1 डिवाइड इक्वल 1 लाख। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास ए 16274.53। तो इसमें नियरेस्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। तो ये जिस भी स्टूडेंट ने किया हुआ है ये इसका गलत है। हाँ जी नेक्स्ट देखिए 23 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द अप्रोक्सीमेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू। फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कुछ भी मेंशन नहीं है, क्या मान के चलेंगे? ऑर्डिनरी। चलो सॉल्व करते हैं। ₹500 ए की वैल्यू दे रखी है
पर क्वार्टर फॉर 8 ईयर्स। टाइम देखिए 8 ईयर में, तो क्वार्टरली है तो 8 इंटू 4 32, और 9 मंथ में कितने क्वार्टर बन जाएंगे, 3 क्वार्टर, और तो प्लस 3 और कर दो तो टोटल कितना हो जाएगा 35, एन की वैल्यू, ठीक है, यहाँ ईयर नहीं है, एन की वैल्यू। और रेट आई की वैल्यू हमारी हो जाएगी 6/400। तो एक बार इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं, 6/400, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.015, ठीक है। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी, फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू 500, 1.015 इसकी पावर 35 -1 डिवाइड 0.015, ठीक है। तो 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 5, करो सॉल्व, 1.015 इंटू इक्वल टू 34567 इंटू इक्वल टू 345 -1 डिवाइड 0.015 इंटू 500, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 22796.04। तो बताओ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, सिंपल। ओके, हाँ जी, यहाँ तक टीवीएम तो बहुत आसान चल रहा है ना, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो आपको दे रखा है ईयर 1, 2, 3, 40,000, 50,000 एंड 30,000। तो आपको कैश इनफ्लो फाइंड आउट करना है, तो करें इनफ्लो फाइंड आउट। ये 40,000 हमें कितना रिटर्न चाहिए, 15%, तो 1/1.5 प्लस 50,000 डिवाइड 1.15 की पावर 2। नेक्स्ट है 30,000 आफ्टर 3 ईयर, तो इसकी वैल्यू है 1.15 की पावर 3। कैलसी पे हमें सॉल्व करना आता है, करो फटाफट सॉल्व। चलो मेमोरीज चेक कर लेना, कुछ है तो नहीं है। 40,000 डिवाइड 1.15 मेमोरी प्लस 1.15 डिवाइड इक्वल 1 2 इंटू 50,000 मेमोरी प्लस 1.15 डिवाइड इक्वल 1 2 3 इंटू 30,000 मेमोरी प्लस एमआरसी। तो ये वैल्यू आ गई 92,315.27, ठीक है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आंसर, डी, सिंपल है। तो अभी तक तो हमें मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और जितने भी क्वेश्चन आए थे चेक करें कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 क्वेश्चन। तो इन 14 क्वेश्चन में तो आई थिंक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आप ना कर सको, 14 में से 14 मार्क्स, राइट। और इससे पहले जो हमारा था लीनियर इनइक्वालिटी और इक्वेशन, तो इसमें बस एक क्वेश्चन आप हार्ड कह सकते हो अभी तक, जो 6 क्वेश्चन है। तो यहां तक हमारे हो गए हैं 24 क्वेश्चन। तो 24 क्वेश्चन में तो अभी तक एक क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड आया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसमें देखो मिसिसिपी, सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है। जब भी हमें नेवर फाइंड आउट करना हो तो बताओ नेवर कैसे आता है, टोटल माइनस ऑलवेज कम टुगेदर, टोटल माइनस ऑलवेज कम टुगेदर, राइट। अब टोटल अरेंजमेंट देखो, यहाँ क्या रिपीट है, 1 2 3 4 आई रिपीट है, 1 2 3 4 एस रिपीट है, पी रिपीट है, बाकी क्या बचा, एम, राइट। अब टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वैल्यू 11 फैक्टोरियल, डिवाइड जो जितने टाइम रिपीट उतने फैक्टोरियल से डिवाइड, माइनस कर देंगे 4 आईज ऑलवेज कम टुगेदर, तो इनको हम 1 कंसीडर कर लेंगे, बाकी सब अलग अलग। 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल डिवाइड 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 8 फैक्टोरियल ऊपर से कॉमन, यहां से 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये वैल्यू देखिए क्या बची, 11 10 9, यहां तो डिवाइड में तो कुछ नहीं आएगा, माइनस 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। चलो एक बार इतनी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, 11 इंटू 10 इंटू 9, माइनस कर देंगे 24, तो ये वैल्यू आ गई 966 इंटू 8 फैक्टोरियल 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल,
तो एक 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 24 इंटू 2 48। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 966 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड 48, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 33810, डी ऑप्शन आंसर, ठीक है। चलो डन, सिंपल क्वेश्चन। 26, देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तो कुछ भी नहीं आया हुआ ये क्वेश्चन है ना। अगर किसी बच्चे ने मैं बार बार बोलती हूँ आप लोगों को चैप्टर नहीं छोड़ना है कोई भी, इतने बेसिक क्वेश्चंस आए हुए हैं कि हर बच्चा बिल्कुल आराम से कर सकता है। क्या कह रहे हैं, 7 कॉन्सोनेंट 4 वोवल्स, और वर्ड्स बनाने, जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स है क्वेश्चन किसके बनेंगे, परम्यूटेशन के, और 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल्स है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 7C3 4C2, टोटल 5 वैल्यू होगी। 5 वैल्यू 5 प्लेसेस कितने बेस से अरेंज, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो सॉल्व करना आता है 7 6 5 अपॉन 6 4 3 अपॉन 2 इंटू 120। चलो सॉल्व कर लेते हैं। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 120, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 25200, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा, भारती, प्रियंका, खुशबू, ललिता, टोटल 5 स्पीकर्स है। नंबर ऑफ वेज इन विच सीमा विल ऑलवेज स्पीक जस्ट बिफोर बी, सेम क्वेश्चन था हमारी बुक में, बस नाम चेंज कर दिए, सीमा जस्ट बिफोर भारती, तो ये दो पर्टिकुलर पर्सन तो सेम ऑर्डर में, बाकी बचा प्रियंका, खुशबू, ललिता। सो 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल। अब ये आपस में तो अरेंज नहीं हो सकते ना, तो सीधा ये आंसर हो जाएगा कितना, 24, राइट। चलिए नेक्स्ट। अ टीम ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉम ग्रुप ऑफ 2 मैन एंड 3 वुमेन। टीम बनानी है, टीम वर्ड आ गया, मतलब क्वेश्चन किसका है, कॉम्बिनेशन का। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ दिस टीम विल कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। तो देखो 2 में से हमें 1 मैन चाहिए और 3 में से 2 वुमेन, बस 3 का टीम बनाना है। तो ऑर्डर डजंट मैटर, 2 इंटू 3 इंटू 2/2, सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू कैंसिल, कितना आंसर 6, वेरी सिंपल, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एपी सीरीज, इसको मैंने शॉर्टकट से बताया था, बताओ ए किसके इक्वल हो जाएगा, 5 + 1 6, डी की वैल्यू 5, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एस एन, पुट कर दो सारी वैल्यू, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो सॉल्व कर लेते हैं, n/2 12 प्लस 5n-5, सिंप्लीफाई किया, n/2 कितना 7 प्लस 5n, तो बताओ कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, कौन से ऑप्शन से, सी ऑप्शन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, जब भी हमें जीपी में प्रोडक्ट गिवन है तो टर्म आपने को पता है, बताओ क्या लेट करते हैं, a/r a/r, इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है 27, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू कैंसिल, a³ कितना 27, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या रहे इनका सम, यानी कि a/r a/r कितना दे रखा है 21/2, तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म ऑफ जीपी, जीपी की टर्म नहीं है। हाँ जी चेक करो कौन सी इसमें जीपी की टर्म नहीं है, तो ए की वैल्यू हम पुट कर देते, ए कॉमन, ए की वैल्यू हमने पुट कर दी 3, इधर बचा 1/r 1r, किसके इक्वल है 21/2, चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये वैल्यू हमारी कैंसिल 7, सॉल्व करते हैं, आर एलसीएम 1 r r स्क्वायर किसके इक्वल 7/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 प्लस 2r प्लस 2r स्क्वायर किसके इक्वल 7r। चलो सॉल्व करते हैं, 2r स्क्वायर ये वैल्यू इधर लेके आए 5r प्लस 2, फैक्टर करने आते हैं या शॉर्टकट बताया था उससे कर सकते हो, 4 के फैक्टर कितने बन रहे हैं -4 -1, फिर शॉर्टकट क्या था साइन चेंज, आर स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड, तो वैल्यू आ गई 2 and 1/2, ये वैल्यू आ गई हमारी आर की। अब चेक करो ए की वैल्यू है आर की वैल्यू है, टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हो, तो जब a3 है r2 है तो a3 r2 करो सॉल्व,
A3 पहली वैल्यू 3/2, नेक्स्ट वैल्यू आएगी हमारे पास 3, नेक्स्ट वैल्यू 6। अब चेक करो किस ऑप्शन में इससे अलग वैल्यू है, तो 3/2 6, ये वैल्यू तो है, ये वैल्यू अलग है। तो इसने यही पूछा था ना कौन सा हमारा इसमें जीपी की टर्म नहीं है। सिंपल क्वेश्चन। चलिए पढ़ते आगे। नेक्स्ट 31 AM का क्वेश्चन, कितना सिंपल बताओ, हम कैसे फाइंड आउट करते थे, डी की वैल्यू शॉर्टकट याद है ना, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। 4 डी की वैल्यू आई, सीधा कैलसी पे कर सकते हो, 2 + 4 इक्वल, देन अगेन इक्वल, नेक्स्ट वैल्यू आती जाएगी, तो 6 10 14 18, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सम ऑफ द सीरीज, अगेन बेसिक क्वेश्चन, ए गिवन है 1, आर गिवन है 1/2, एन गिवन है 6। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सम द सीरीज, सम फाइंड आउट करते हैं S6 जीपी सीरीज ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 1/2 की पावर 6 कितना 64, आगे 1 माइनस 1/2, एलसीएम लो 63 अपॉन 64, ये वैल्यू रिवर्स 2, सिंप्लीफाई करते हैं, ये वैल्यू कितना 32, तो 63/32, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। सिंपल। ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज देखिए 1 2 3 4 क्वेश्चन आए हुए, चारों क्वेश्चन बिल्कुल आसान है ना, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आसान आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए सेट रिलेशन एंड फंक्शन, जिससे बच्चे डरते हैं। ठीक है, डरने वाली कोई भी बात नहीं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे ज्यादातर पूछता है आईसीआई। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, 1 1 2 2 3, मतलब सेम वैल्यू रिलेट करनी चाहिए। अब 3 4 और 6 ट्रांजिटिव चेक करते हैं, 3 4 4 6, तो 3 6 होना चाहिए, है 3 6, कर रहा है सेटिस्फाई, ये ऑप्शन आंसर। तो इससे बेसिक बताओ क्या हो सकता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखो बी यूनियन सी, सभी कर सकते हैं फाइंड आउट, बी यूनियन सी कितना 2 3 4 5 6 8, तो ये बी यूनियन सी आ गया। अब ए में से इसके एलिमेंट हटाने हैं, तो 2 3 4 हट गया, तो केवल क्या बचा, a माइनस बी यूनियन सी 1। सिंपल, वेरी बेसिक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखिए रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज फाइंड आउट करना है। रेंज का कोई भी क्वेश्चन आता है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, इक्वल टू y। ठीक है, तो रेंज कैलकुलेट करते हैं, इंस्पेक्शन मेथड से कर सकते हो, सॉल्व करके कर सकते हो, किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, और हम जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो रियल नंबर से रियल नंबर तक ही मान के चलते हैं कि जो एफ मैपिंग है वो रियल नंबर से रियल नंबर पे है। तो y हमने ले लिया, कोई रियल नंबर है। अब कैसे भी सॉल्व करो, x एक तरफ बाकी क्वेश्चन एक तरफ, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई, y + 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, y + 2/3। अब बताओ y जब रियल नंबर होगा तो x भी तो रियल ही रहेगा ना, इमेजिनरी तो नहीं बन जाएगा। तो हर एक वैल्यू आपको मिल रही है, तो मीन्स x भी क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर हमारे कहां से कहां तक होते हैं, -∞ to ∞, तो ये आ जाएगी हमारी रेंज। आप इंस्पेक्शन से भी कर सकते हो, देखो कुछ भी पुट करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट सारी की सारी वैल्यूज आएंगी ना हमारी। ठीक है, तो ये -∞ से ∞ सारी वैल्यू आएंगी। नेक्स्ट देखिए लिमिट का क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। सबसे पहले प्रॉपर मेथड, डायरेक्ट मेथड, जहां भी x है 4 पुट करेंगे, तो 16 -8 -8 4 -4 0/0 फॉर्म आ गई। एल होपिटल रूल अप्लाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, तो हमारी वैल्यू आ गई 2x - 2, डिवाइड में तो 1 है। अब डायरेक्ट मेथड, तो देखो ये डायरेक्ट शॉर्टकट से जब हमने किया कितना आसान हो गया ना, तो 8 - 2 कितना आंसर 6। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए 37 3x - 2, इसकी पावर 2 दे रखा है, अगेन बेसिक क्वेश्चन, डेरिवेटिव में से भी पावर 3 डिवाइड बाय 3, साथ में 3, लिमिट अप्लाई कर दो 2 to 4। कैसे अप्लाई होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 4 पुट करते हैं, 12 - 2 10 10 क्यूब 1000 डिवाइड 9, बुक का ही क्वेश्चन है, अलग तो है नहीं, है ना, सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है। 2 पुट किया, 6 - 2 4 4 क्यूब 64 डिवाइड 9, चलो सॉल्व करते हैं। 1000 - 64 डिवाइड 9, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 104। सिंपल। चलिए जी बढ़ते आगे। नेक्स्ट f of x फाइंड आउट करना है। ये तो सेम क्वेश्चन था हमारी बुक में,
है ना। पीवाईक्यू अगर कर रखा होता ना सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो हमारे स्टूडेंट ने तो कर ही लिया होगा ना जिसने पीवाईक्यू पूरी की है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एग्जाम टफ आया होता, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं, सब कुछ बुक से आया हुआ है ना। हार्डली 2-3 क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट आए होंगे, पर ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट अलग था या हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर आसान आता है हमेशा। देखिए एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो 12 एक्स की पावर 3/3 माइनस 4 एक्स की पावर 2/2 प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलो थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये वैल्यू आ गई 4, ये वैल्यू 2। सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस सी। ये आ गई हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। लेकिन हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, तो ये क्या कह रहे हैं, -3 पुट करने से 17 आता है। चलिए -3 पुट कर देते हैं, -2 -3 का स्क्वायर प्लस सी। सॉल्व करते हैं, एफ ऑफ -3 17 के इक्वल दे रखा है, यहाँ पुट कर दो 17 के इक्वल दे रखा है। इसको सॉल्व करते हैं और 3 क्यूब 27 इंटू 4, तो ये वैल्यू आ गई 108। ये वैल्यू आ रही है 18 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 17 प्लस 108 प्लस 18। चेक कर लेते हैं, 17 प्लस 108 प्लस 18, तो ये वैल्यू आ गई 143। तो यहाँ पुट कर दो, देखो फंक्शन हमारा क्या बन गया, 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 143। 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 143। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन, x गिवन है, y गिवन है, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। हम फाइंड आउट करते हैं dx बाई dt। कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल डेरिवेटिव e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, साथ में इसका -1, और ये 2 हमारा एज इट इज रहेगा। सिमिलरली हमने फाइंड आउट किया dy बाई dt, तो e की पावर t का e की पावर t, और इसका क्या हो जाएगा e की पावर -t। तो देखो कितने बेसिक क्वेश्चन है। तो तुम्हें बेसिक, मैंने बोला था ना कि बेसिक लेक्चर तो एटलीस्ट लगा ले करो, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। और देखो वही क्वेश्चन आए हुए हैं, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो इसके डिवाइड में ये वैल्यू, देखो ये वैल्यू किसकी है, x की, ये वैल्यू किसकी है, y की। तो बताओ आंसर क्या हो गया, x बाई वाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम बेसिक क्वेश्चन, अंडर रूट फंक्शन का 1/2 रूट फंक्शन, साथ में इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना, 2x। चलिए सॉल्व कर देते हैं, ये वैल्यू कैंसिल, कितना आंसर, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो अगेन बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो मैथ हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल ही मुझे तो नहीं लग रहा कि एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी कोई भी क्वेश्चन टफ था। तो मैथ में तो अगर मैं बात करूँ 40 में से आप आराम से 39 मार्क्स ले सकते हो। और 1-2 क्वेश्चन अगर और मैं मान लूँ कि तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा था, तो आप ऐसा कह सकते हो, बट डेफिनेटली 39 तो कर सकते थे। और अगर थोड़ा सा एफर्ट्स करते तो वो क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, चलिए।